हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की है जर्नी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका 5th चैप्टर है FY BCom के 2nd सेमेस्टर का। बच्चों, इस चैप्टर में हमने शुरुआत की कि प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लस जब भी एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है तो कौन कौन सी डिग्री हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, जो जनरली हमने 3 डिग्रीज को ऑब्जर्व किया। देन हमने देखा कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और आज हम देखेंगे एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत ही स्पेशल टाइप, दैट इज़ डंपिंग। अब ये डंपिंग क्या होता है? ये डंपिंग जो है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब एक मोनोपोलिस्ट फॉलो करता है तो ये एक उसका स्पेशल टाइप है जो हमें जनरली एक मोनोपोलिस्टिक के मार्केट की स्ट्रैटेजी में हमेशा दिखाई देता है। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है बच्चों, वो जनरली जब अपने मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली अपने मार्केट में मोनोपोली पावर एंजॉय कर रहा है, दैट इज़ वाई ही चार्ज हाई प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन ही सप्लाई द गुड्स इन द फॉरेन मार्केट या इन अदर मार्केट, जब वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई करता है, अब वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन हमें दिखाई देता है। जब परफेक्ट कंपटीशन वहाँ दिखाई देता है तो वहाँ डिमांड क्या हो गई बच्चों? इलास्टिक। इसके लिए ही हैज़ टू चार्ज लेस प्राइस। लेकिन इन दोनों मार्केट में वो प्राइसेस डिफरेंट फॉलो कर रहा है। उसने अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस चार्ज किया और उसने फॉरेन मार्केट में कम प्राइस चार्ज किया। तो इसी प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रैटेजी को आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपके इस 2nd सेमेस्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर डंपिंग मेथड, जो बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से हम समझने वाले हैं। बहुत इजी लगेगा बच्चों, क्योंकि इसका मेन जो है वो उसके अजम्पशन और डायग्राम है, जो आप बहुत इजीली समझने वाले हो। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं डंपिंग की, तो डंपिंग एक स्पेशल काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जो मोनोपोली हमेशा मार्केट में फॉलो करता है। अब इस मार्केट में मोनोपोलिस्ट क्या करता है? ही चार्ज हाई प्राइस। वो हाई प्राइस चार्ज करता है फॉर हिज प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। जब वो अपने होम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो जनरली ही चार्ज हाई प्राइस, लेकिन लेस प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट जब वो यही प्रोडक्ट सेल करता है इन द इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट। तो 2 अलग अलग मार्केट्स हैं। यानी आप जनरली देखो तो ये कौन सी डिग्री ऑफ मोनोपोली हुई बच्चों? ये हुई हमारी 3rd डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने किया था। जब हम 3rd डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में गए थे तो हमने देखा था कि जब मोनोपोलिस्ट अलग अलग मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, जहाँ पे उसका मोनोपोली पावर है ही कैन सेल एट द हाई प्राइस, लेकिन जहाँ पे परफेक्टली कंपटीशन है, काफ़ी कंपटीशन स्ट्रांग है, तो उस मार्केट में ही हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो इस तरह की जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी को एक मोनोपोली फॉलो करता है तो उसके इस अंदाज को हम कहते हैं डंपिंग। यानी अपने मार्केट में आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। क्यों? आपका मोनोपोली पावर है, आपको सब जानते हैं, आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो बस इसी रेपुटेशन का फ़ायदा उठाया और प्रोड्यूसर ने हाई प्राइस चार्ज किया। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनते हो तो वहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने वाली, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन दैट मार्केट। अब वहाँ पे आपका मोनोपोली सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे आपका कैसा सिचुएशन है? परफेक्ट कंपटीशन की तरह लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है। तो भाई वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम और आपको क्वांटिटी ज़्यादा सेल करनी है। तो चलो देखते हैं, डंपिंग का पहले इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब इसकी मीनिंग को भी हम देखते हैं कि क्या है ये डंपिंग, किस टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस और फॉरेन मार्केट में लो प्राइस, जब इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम फॉलो करते हैं तो इकोनॉमिस्ट का कहना है इट इज़ नोन एज डंपिंग। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट इज़ नोन एज डंपिंग। ओके बच्चों, आसान है। ओके, अब आते हैं कंडीशन।
जब हम डंपिंग के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यानी मैंने होम मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा मोनोपोली पावर है, यहाँ के कंज्यूमर जो है दे आर अवेयर विद द ब्रांड सप्लाइड बाय अ प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। लेकिन फॉरेन मार्केट में उसे तो कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉम्पिटिटर के साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अब वहाँ पे ही कैन नॉट चार्ज द हाई प्राइस, तो फॉर सेम प्रोडक्ट ही विल चार्ज लो प्राइस। तो चलो देखते हैं कंडीशंस क्या है डंपिंग की। पहला कंडीशन ये है, प्रोड्यूसर्स मस्ट हैव मोनोपोली पावर इन होम मार्केट, यानी वो अपने डोमेस्टिक में वो एक मोनोपोली है, यानी उसकी पोजीशन जो है वो एक लीडर की है। एक लीडरशिप जब पोजीशन होती है तो ही कैन फॉलो द एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी, यानी वहाँ पे ही कैन चार्ज हाई प्राइस। तो मोनोपोली पावर इन होम मार्केट। सेकंड है, मार्केट्स आर डिवाइडेड इनटू टू, यानी होम मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट। तो दो मार्केट है, होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। ओके बच्चों। थर्ड है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बायर्स टू रीसेल, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इट इज शुड नॉट पॉसिबल फॉर द बायर्स टू रीसेल द गुड्स फ्रॉम द चीपर मार्केट, कि वो सस्ते मार्केट से परचेज करें और उसे वापस सेल करें एट द कॉस्टली मार्केट, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। जैसे हम फॉरेन से लेके आए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हम वहाँ से लेके आए क्योंकि वहाँ पे सस्ते थे, अब उनको लेके हमने यहाँ पे भेजा, तो ऐसा फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टैरिफ है, तो बहुत सारी जो है चीज़ें जो है वो हमको माइंड में रखनी पड़ेगी। इसके लिए इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको हम बचाते हैं, इस कंपटीशन को हम बचाते हैं। कैसे? बाय ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी ह्यूज एक्सपेंडिचर रहता है, और दूसरा रहता है टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती हैं, तो ये दोनों जो है वो अफेक्ट करती हैं हमारे प्राइस पे। तो इन दोनों की वजह से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि ऐसा नहीं हो कि जो बायर्स हैं वो चीपर मार्केट में से परचेज करें और उसको रीसेल करें इन द कॉस्टली मार्केट, तो उसको प्रिवेंट हमेशा किया जाता है। इसी तरह की स्ट्रैटेजी को प्रोड्यूसर हमेशा डंपिंग स्ट्रैटेजी में फॉलो करता है कि जो मार्केट की कंडीशन मेरी यहाँ है एज अ मोनोपोली पावर, और जो इस मार्केट में मैं सस्ता बेच रहा हूँ वहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी होना चाहिए, ताकि इट इज़ नॉट ईजी टू बाय फ्रॉम द चीपर मार्केट एंड अगेन टू रीसेल इन द डोमेस्टिक एंड कॉस्टली मार्केट। देन नेक्स्ट होता है, द डिफरेंट मार्केट्स हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट रहेगी। इसका मतलब जो आपका होम मार्केट है उसमें डिमांड कैसे रहेगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, तभी तो आप हाई प्राइस चार्ज कर पाओगे। और आपका जो फॉरेन मार्केट है, देखो फॉर एग्जांपल होम मार्केट में एक प्रोड्यूसर का पोजीशन कैसा होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक, दैट इज़ वाई ही कैन चार्ज द हाई प्राइस, इसकी वजह से वो हाई प्राइस को वो चार्ज कर पाएगा। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ आपकी पोजीशन क्या है बच्चों? फॉरेन मार्केट में वहाँ है रिलेटिवली इलास्टिक, इसके लिए ही विल ईजिली चार्ज लो प्राइस इन द फॉरेन मार्केट, उस मार्केट में वो लो प्राइस चार्ज करेगा। तो जैसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैसा प्राइसिंग का स्ट्रेटजी जो है वो एक प्रोड्यूसर फॉलो करेगा। ये कंडीशन, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, डंपिंग हेल्प्स टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट टू अ प्रोड्यूसर। इस डंपिंग की वजह से दो अलग अलग मार्केट में जब प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि मैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स को मैं फॉरेन मार्केट में सेल करूंगा, अब इस दोनों मार्केट्स में, दोनों सेगमेंट में सेल करने के बाद एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करेगा। कब? जब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट, यानी जो रेवेन्यू मुझे होम मार्केट में से मिल रहा है इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट यानी एफ, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट यानी MRH इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एफ यानी फॉरेन मार्केट, दोनों इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट दोनों इक्वल, और जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, सब इक्वल होना चाहिए।
देन हमें पता है सेकंड कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कहाँ एंजॉय होता है बच्चों, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे हमारे पास दो मार्जिनल रेवेन्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा होम मार्केट में से, एक मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा फॉरेन मार्केट में से। तो मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कौन सा, फॉरेन का भी इज इक्वल टू होम मार्केट का भी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट, सब इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट, दोनों इक्वल। तो जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कौन सा है, होम मार्केट का भी है और फॉरेन मार्केट का भी है, तो सब इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एमसी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा टोटल एमआर कर्व को, यानी टोटल एमआर कर्व वो कैसे आएगा, हम डायग्राम के साथ करने वाले। टोटल एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो, उनको नीचे से कट करेगा। तो ये तीन कंडीशन है किसकी, इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या एंजॉय करेगा बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों, देन अजम्पशंस। जब इस डंपिंग की स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं तो उसके पीछे अजम्पशंस हमने क्या सेट किए, कंडीशंस भी जस्ट लाइक अजम्पशन। तो अजम्पशन ये है, हम अज्यूम करते हैं कि अ मोनोपोली फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट इनटू टू मार्केट, दो मार्केट में सेल कर रहा है, एक है होम मार्केट और दूसरा है फॉरेन मार्केट, दो मार्केट में सेल कर रहा है, एक होम मार्केट और दूसरा फॉरेन मार्केट। जब हम होम मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूसर एंजॉय कर रहा है मोनोपोली पावर, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। हमारे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उसका ब्रांड जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, इसके लिए उसका मोनोपोली पावर है, लीडरशिप है, इसकी वजह से ही कैन चार्ज द हाई प्राइस, तो मोनोपोली पावर है, सो ही कैन सेल इट्स आउटपुट एट हाई प्राइस। जब उसका मोनोपोली पावर है तो वो हाई प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, फिक्स कर सकता है। लेकिन जब वो फॉरेन मार्केट में जा रहा है, बट इन द फॉरेन मार्केट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, फर्म्स हैं, सेलर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू रिप्रेजेंट देयर प्रोडक्ट, तो इसके लिए वहाँ पे तो परफेक्ट कंपटीशन है। अब जब परफेक्ट कंपटीशन है, इतने सारे सेलर्स हैं, तो ही विल सेल इट आउटपुट एट लो प्राइस, तो वो लो प्राइस पे सेल करेगा। ओके बच्चों, तो ये है मेन इंट्रोडक्शन, देन कंडीशन और उसके बाद अजम्पशन। 5 उसके कंडीशन है। कौन से 5 कंडीशन है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने होम मार्केट में क्या रहेगा, मोनोपोली पावर। जो पूरा मार्केट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होम मार्केट और फॉरेन मार्केट। फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी बायर जाके सस्ते मार्केट में से, चीपर मार्केट में से परचेस करे और कॉस्टली मार्केट में उसको रीसेल करे, क्योंकि बीच में आ जाता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टैरिफ का प्रेशर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। देन फोर्थ है, अलग अलग मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट रहेगी। जैसे होम मार्केट है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड नहीं बदलेगी, तो ही कैन इजीली चार्ज द हाई प्राइस। लेकिन अगर फॉरेन मार्केट है तो देयर इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो वहाँ पे ही कैन चार्ज लो प्राइस। फिफ्थ, जब हमने कहा कि कहाँ पे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट, यानी टोटल आपका मार्जिनल रेवेन्यू। देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, शुरू से करते आ रहे हैं। तो जब MC इज इक्वल टू MR, तो MR हमारे 2 हैं, एक MRH और एक MRF, दोनों हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और MC को इंटरसेक्ट करेगा अभी टोटल MR को फ्रॉम बिलो। तो ये 3 कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अजम्पशन ये रहेगा कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को 2 मार्केट में सेल कर रहा है, होम मार्केट, फॉरेन मार्केट। जब होम मार्केट है तो उसमें वो मोनोपोली पावर एंजॉय कर रहा है, इसके लिए वो अपने आउटपुट को हाई प्राइस पे सेल करेगा। लेकिन जब वो फॉरेन मार्केट में जा रहा है तो वहाँ पे एक परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, क्योंकि लार्ज बायर्स है, इसके लिए ही हैज़ टू सेल इट्स आउटपुट एट लो प्राइस।
क्लियर बच्चों, आई बात समझ में? तो चलो फाइनली हम देखते हैं इसका डायग्राम, जो मेन डंपिंग का जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा। लेट्स सी, क्योंकि इस डंपिंग को हम डायग्राम के साथ बहुत क्लियरली दिखा सकते हैं कि कैसे एक प्रोड्यूसर दो अलग अलग मार्केट में जब गुड्स सेल करता है, यानी कुछ हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट में, कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट में, तो किस तरह से हमें अलग अलग रिस्पॉन्स यानी प्राइसेस जो हैं उसकी वजह से हमें प्रॉफिट जो है एक प्रोड्यूसर कैसे एंजॉय करेगा, वो कंप्लीटली हम डायग्राम के साथ सीखेंगे। ओके बच्चों, चलो अब पहले डायग्राम देखते हैं जो मेन इसका पार्ट है, दैट इज डंपिंग का डायग्राम। ओके बच्चों, चलो पहले तो हम एल की फॉर्मेट में जाते हैं बच्चों। ये रहा एल का फॉर्मेट। ओके बच्चों, वाई ओ एक्स, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं बच्चों? हम दिखाते हैं आउटपुट। ओके, वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू। तीनों चीज़ें हमारी वाई एक्सिस पे दिखाई देती है। ओके, अब हमारे जो इंटरनेशनल लेवल है उस पे सपोज हमारी प्राइस जो है वो फॉरेन मार्केट की प्राइस है, इसके लिए मैंने लिखा प्राइस लेकिन इन फॉरेन मार्केट, प्राइस लेकिन इन फॉरेन मार्केट। तो वहाँ पे क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है। ओके बच्चों, अब जब फॉरेन में जब आपकी परफेक्ट कंपटीशन है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन कौन से मार्केट में बच्चों? फॉरेन मार्केट में, यानी एवरेज रेवेन्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एफ। दोनों हमने लिख लिया। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने लोकल मार्केट की बात करें। अब प्रोड्यूसर जहां उसने देखा कि फॉरेन मार्केट में प्राइस एफ जो है वो डिसाइड हो गई, अब हम देखते हैं अपने मार्केट में, होम मार्केट में उसका मोनोपोली सिचुएशन है। जब अपने मार्केट में उसका मोनोपोली सिचुएशन है तो ये है एवरेज रेवेन्यू इन होम मार्केट और ये है मार्जिनल रेवेन्यू इन होम मार्केट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इन होम मार्केट। ओके, हमने लिखा मार्जिनल रेवेन्यू इन होम मार्केट, दैट इज ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट की कंडीशन है। अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू कब दो हैं बच्चों? एक मार्जिनल रेवेन्यू है जो एक होम मार्केट का है, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू जो फॉरेन मार्केट का है। अब दो मार्जिनल रेवेन्यू है तो आपका एमसी कर्व जब कट करेगा तो हमें टोटल मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू टोटल एग्रीगेट करना। एग्रीगेट कैसे करना है? अपने जो कंट्री में उसने मार्जिनल रेवेन्यू का ये हिस्सा है, आप देखो मैं दिखा रही हूँ, ये अपने कंट्री का एक लेवल है। यहाँ से जो आपके फॉरेन कंट्री का जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये दोनों हिस्से जो हैं बच्चों वो ऐड होंगे। यानी जब हम देखते हैं ये दोनों हिस्से ऐड हो गए तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इज इक्वल टू सिग्मा एम आर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। एवरेज रेवेन्यू ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू सिग्मा एम आर, क्योंकि इस लेवल को मैंने ज्वाइंट कर दिया, ये मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि दो मार्जिनल रेवेन्यू का थे बच्चों, एक था हमारे डोमेस्टिक मार्केट का जो हमें मोनोपोली मार्केट की वजह से मिला, एक फॉरेन मार्केट में जो था वो परफेक्टली इलास्टिक आपको मिला। तो हम मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर देते, टोटल कर देते, तो वो एग्रीगेट हमने इस तरह से दिखा दिया। ओके बच्चों, अब आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का। अब कॉस्ट तो हमने जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है वो दोनों मार्केट के लिए किया है, यानी हम होम मार्केट में भी बेच रहे हैं, फॉरेन मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो चलो हमारा जो कॉस्ट कर्व है, कॉस्ट कर्व इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC कर्व ये हमें दिखाई दिया। अब इस MC कर्व ने इस मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ टच किया, ये मिला हमारा इक्विलिब्रियम। अब जब यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम मिला, हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिला, दैट इज Q। ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट मिला Q,
यहाँ पे हम सपोज पॉइंट दे रहे हैं, सपोज वी विल गिव द पॉइंट, सपोज एफ, ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि यहाँ से हमारा जो है वो कॉस्ट का जो है वो स्टार्ट हो रहा है, हमने एफ दिया। अब आपका यहाँ पे तो आपका प्राइस जो है वो पी एफ जो है वो डिसाइड हुआ, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्राइस, तो उसमें जो प्राइस है, ये जो पॉइंट है हमारे इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में जो ये ट्विस्ट आया, यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं सपोज बी। ओके, अब यहाँ से आप पैरेलल लाइन यानी एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं Q1। अब यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले लो, ये यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो ये है S पॉइंट और यहाँ पे हमें प्राइस मिली, लेकिन H यानी होम कंट्री की प्राइस, तो देखो प्राइस ज़्यादा है, आपकी प्राइस ज़्यादा हो गई। अब देखो ये हमें कंडीशन मिला, यानी जब हम अपने प्रोडक्ट को अपने देश में बेच रहे हैं, एक प्रोड्यूसर जब अपना प्रोडक्ट अपने देश में बेच रहा है तो प्राइस कितनी ज़्यादा है, देखो OPH इतनी ज़्यादा है। लेकिन जब वही सेम प्रोडक्ट वो फॉरेन कंट्री में बेच रहा है तो प्राइस कितनी है, कम, देखो PF जो हमने दिखाया। अब देखो, अब हम डिसाइड करते हैं कि कैसे आपका प्रोड्यूसर आउटपुट सेल कर रहा है। आउटपुट जो है वो है आपका टोटल आउटपुट, वो प्रोड्यूस करेगा OQ। ओके, अब अपने देश में वो कितना सेल कर रहा है, OQ1 इतना आउटपुट, और जो फॉरेन कंट्री है उसमें वो कितना सेल कर रहा है, दैट इज Q1Q इतना सेल कर रहा है। तो चलो अब हम देखेंगे प्रॉफिट कितना अर्न किया। अब आप देखोगे जो प्रॉफिट की पोजीशन है वो ये है, यू विल सी दैट मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में ये है हमारा प्रॉफिट की पोजीशन। ये जो मैं शेडेड आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ द कंप्लीट प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किया है एक प्रोड्यूसर ने ड्यू टू डंपिंग स्ट्रैटेजी। उसने जो डंपिंग स्ट्रैटेजी फॉलो किया, उस डंपिंग स्ट्रैटेजी की वजह से एक प्रोड्यूसर ने दोनों मार्केट में जो टोटल आउटपुट OQ सेल किया, उसकी वजह से ये जो पूरा आपको शेडेड एरिया में दिखा रही हूँ ना बच्चों, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉफिट। ये एक प्रॉफिट है, ये देखो पूरा रेड लाइन से, ये पूरा आपका प्रॉफिट है जो एक प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ आपका डंपिंग का स्ट्रैटेजी। दिस इज़ अ कंप्लीट प्रॉफिट अर्नड बाय अ मोनोपोलिस्ट ड्यू टू डंपिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि उसने डंपिंग का स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो उसके लिए उसका बेनिफिट देखो कितना एंजॉय किया उसने इस मार्केट में। देखो ये पूरा शेडेड हमने उसको दिखा दिया, कंप्लीट शेडिंग। लेट्स सी, ऐसे आप एग्ज़ाम में भी आप दिखा सकते हो। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी, और मैं तो हमेशा नोट्स में हमेशा डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पॉइंट्स में लिख के देती हूँ। अब देखो डायग्राम सही, जब आपका डायग्राम सही आ गया, अब ये जो आपका पूरा शेडेड एरिया है, दिस इज़ नथिंग बट प्रॉफिट, और वो भी कौन सा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये है मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉयड बाय प्रोड्यूसर। क्यों भाई, ड्यू टू डंपिंग, क्योंकि डंपिंग की स्ट्रेटजी उसने फॉलो की, इसके लिए उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एंजॉय किया। अब देखो कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जो ARH है यानी एवरेज रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ H, ये दोनों रेवेन्यू कर्व है, यानी ARH और MRH बोथ आर रेवेन्यू कर्व्स इन होम मार्केट, जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या एंजॉय कर रहा है बच्चों, मोनोपोली पावर। बराबर है बच्चों। इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है ही सेल कितना क्वांटिटी, OQ1 इन होम मार्केट। जब हम बात कर रहे हैं इन होम मार्केट में तो प्रोड्यूसर कितना सेल कर रहा है बच्चों, तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है OQ1। ओके ये, और प्राइस कितना है बच्चों, प्राइस है OPH, ये है, दैट इज़ हाई प्राइस, ये हाई प्राइस है। ये किस में है, होम मार्केट में। क्यों, क्योंकि वो मोनोपोली प्राइस पावर जो है वो एंजॉय कर रहा है। तो क्वांटिटी है OQ1 लेकिन प्राइस है OPH। ओके बच्चों। अच्छा, फिर जब हम आते हैं सेकंड पॉइंट इन फॉरेन मार्केट, जब हम फॉरेन मार्केट में आते हैं
तो फॉरेन मार्केट के लिए आप क्या लिखोगे पहले कि जो ARF है एंड MRF है, बोथ आर द रेवेन्यू कर्व इन द फॉरेन मार्केट. Here due to perfect competition both the curves are perfectly elastic. ओके बच्चों, और यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या चार्ज कर रहा है, लो प्राइस. यानी आपकी क्वांटिटी कितनी है, आप देखोगे क्वांटिटी कितनी सेल कर रहा है इस मार्केट में. क्वांटिटी सेल कर रहा है Q1Q, वो है Q1Q. और प्राइस क्या है, प्राइस है आपकी POPF. देखो लो प्राइस है ना, ये लो प्राइस है और वो किस में है, फॉरेन मार्केट में. अब देखो टोटल सेल, जब हम टोटल एग्रीगेट करते हैं तो टोटल सेल उसमें कैसे मिलेगा, डोमेस्टिक सेल प्लस फॉरेन का सेल, दोनों को ऐड करेंगे. अब आप बताओ टोटल सेल कितना मिला है बच्चों, OQ, ये टोटल सेल है. डोमेस्टिक सेल कितना है, अपने देश में कितना बेचा है, OQ1. क्वांटिटी भले कम है लेकिन प्राइस ज़्यादा है तो उसका ओवरऑल रेवेन्यू विल बी सेम. लेकिन फॉरेन मार्केट में उसका कितना सेल हुआ है, Q1Q, ये फॉरेन मार्केट का है. हमारे देश में OQ1, लेकिन फॉरेन मार्केट में ये पूरा हिस्सा जो हमें दिख रहा है ये आपका इंटरनेशनल सेल है, दैट इज़ Q1Q. ओके, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, मैक्सिमम प्रॉफिट, अब आप बताओ बच्चों ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, अभी आपके सामने डायग्राम है, ये पूरा शेडेड एरिया, पूरा शेडेड एरिया, जैसे अभी यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ A. ओके, तो पूरा शेडेड एरिया यानी AF, ओके, AFEB, ये पूरा आपका शेडेड एरिया AFEB. तो ये, या आप ऐसे भी जा सकते हो ABEF. देखो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट. एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करता है कहाँ पे, ये पूरा शेडेड एरिया आप दिखा रहे हो, क्योंकि आपका मार्जिनल रेवेन्यू का जो हमने डोमेस्टिक मार्केट का इतना हिस्सा लिया, फिर हमने पूरा फॉरेन मार्केट का हिस्सा लिया, तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये E और ये F. तो ये पूरा जो हिस्सा मैंने दिखाया आपको ग्रीन शेड में, दिस इज द प्योर मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉयड बाय अ मोनोपोली ड्यू टू डंपिंग का स्ट्रैटेजी, जो एक स्पेशल टाइप है. डंपिंग की वजह से प्रोड्यूसर ने ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय किया. ओके बच्चों, तो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट. कैसे मिला, ABEF. जहाँ पे MC कर्व ने इस टोटल MR कर्व को यहाँ कट किया, वहाँ पे हमें मिला इक्विलिब्रियम. इस इक्विलिब्रियम पे टोटल आउटपुट जो है प्रोड्यूसर OQ प्रोड्यूस करेगा, अपने देश में OQ1 सेल करेगा, लेकिन फॉरेन में वो Q1Q सेल करेगा. ओके बच्चों, तो ये है डंपिंग. मेन मैंने क्या कहा, मेन पार्ट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो है डायग्राम. आपने डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया, प्रॉपरली उसके पॉइंट्स आपने दिखा दिए, लेबलिंग प्रॉपर कर लिया, पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिख दिया, द एंटायर मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट. ओके बच्चों, तो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, जो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे मोनोपोलिस्ट जब अलग अलग मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई करता है तो एज़ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है. जहाँ पे मोनोपोली पावर है यानी डिमांड इज इनइलास्टिक, तो ही कैन चार्ज हाई प्राइस. जहाँ पे डिमांड इलास्टिक है तो ही कैन चार्ज लो प्राइस. तो इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से आप देख रहे हो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ही इज एंजॉय. ओके बच्चों, सो आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक एंड वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.